नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। सक्रिय नक्सली सहयोगी को पुलिस ने पकड़ा, बम बनाने के सामान हुए बरामद। हाथों में चिपक रहे स्टील के धातु, पार्षद ने जताई आशंका। प्रदेश सरकार की असफलता को लेकर सांसद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और राजगामी संपदा के अध्यक्ष ने एम्बुलेंस सेवा का किया शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के मानपुर पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने से पहले ही सक्रिय नक्सली सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सली सहयोगी के पास से बड़ी मात्रा में बम बनाने के सामान बरामद हुए हैं। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित मानपुर क्षेत्र में नक्सलियों को बम बनाने के सामान पहुंचाने जा रहे एक सक्रिय नक्सली सहयोगी को मानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के जन पिथुरी सप्ताह को देखते हुए पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया हुआ था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ सामान लेकर ग्राम परधोनी के जंगल की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंची और परधोनी स्कूल के समीप उसे घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बुकमरका निवासी दिलीप दुग्गा बताया। इस दौरान पुलिस ने उसके पास रखे सामानों की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को बम बनाने के सामान सहित नक्सली साहित्य बरामद हुए। इस मामले में नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई का कहना है कि नक्सलियों की जन पिथुरी सप्ताह को ध्यान में रखते हुए मुखबिरों को सक्रिय किया गया था। मुखबिर की सूचना पर नक्सलियों को सामान सप्लाई करने वाले एक सक्रिय नक्सली सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों द्वारा जन पिथुरी सप्ताह मनाया जा रहा था, जिस पर से पुलिस के द्वारा लगातार मुखबिरों को दुरुस्त किया गया था, जिस पर से आज कार्रवाई की गई और एक नक्सली समर्थक को आज बुकमरका के जंगल से गिरफ्तारी की गई है। दिलीप दुग्गा नाम के इस नक्सली समर्थक से जो डेटोनेटर और बारूद और अन्य सामग्रियां प्राप्त की गई और गिरफ्तार किया गया। किसी बड़ी साजिश की? हाँ, आगे इससे जो सामान मिला उससे तो यही लगता है कि आगे किसी बड़ी साजिश की आशंका थी। सर, वो निश्चित रिपोर्ट में क्या और लोगों के शामिल होने की अभी उससे पूछताछ की जाएगी और आगे और विस्तृत उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। नक्सली बारिश के वक्त सक्रिय होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं बारिश और घने जंगल का फायदा उठाकर वह घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। बारिश की वजह से सड़कें और जंगल सुनसान रहने के चलते नक्सली इस मौसम में ही सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने, बम बिछाने का काम भी करते हैं। इसी तरह की किसी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली अपने सक्रिय सहयोगी दिलीप दुग्गा से बम बनाने में उपयोगी सामान मंगवा रहे थे, जिसे पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली सहयोगी दिलीप दुग्गा के पास से पुलिस ने एक स्टील डिब्बे में 1.5 किलो बारूद, 5 नग डेटोनेटर, 2 नग बैटरी, बम बनाने में उपयोगी 2 नग प्रेशर कुकर, 4 बंडल बिजली वायर, 6 नग टार्च और 21 नग नक्सली पम्पलेट बरामद किया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर सक्रिय नक्सली सहयोगी दिलीप दुग्गा ने उक्त सामान नक्सलियों को पहुंचाए जाने की बात स्वीकार की है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के 2.5 वर्ष पूरे होने पर राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को असफल बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश सरकार पर 2.5 साल में असफलता का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के असफल 2.5 साल का ब्यौरा रखने उपस्थित हुई है। और आने वाले समय में हर मंडल के 5-5 शक्ति केंद्र में जा कर के हम जनता से और एक प्रकार से बैठ करके उससे चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि गंगा जल उठा करके जो सरकार कसम खाई थी वो शराबबंदी की क्या, आपको भत्ता दी क्या, आपको पेंशन दी क्या,
आपको कर्जा माफ की बात की थी, किसी भी बैंक किसी भी प्रकार की उन्होंने की क्या? आज जनता मुखर हो गई है और वो बढ़ चढ़ कर के कह रही है कि 2.5 साल में गर्त में प्रदेश को ले जाकर के ढकेल दिया। 2.5 साल में ही लगने लगा है कि 2.5 साल बचा है, उसको कैसे निकालें। जैसे तैसे जनता दिन गिन रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को पूर्ण शराबबंदी के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि पूर्ण शराबबंदी का वादा करने वाली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में बदल गया है। यहाँ बलात्कार, हत्या के प्रयास, चोरी, डकैती और लूटपाट के मामले बढ़ गए हैं। किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर कहा कि सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्त करने की बात कही थी, उल्टे सरकार ने हर महीने 1000 करोड़ से अधिक का कर्ज लेकर हम सबको कर्जदार बना दिया है, पूरे प्रदेश को कर्ज के जाल में उलझा दिया है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे और कोरोना की रोकथाम में विफल बताते हुए कहा कि प्रदेश में क्रिकेट का आयोजन कराकर गांव-गांव में मुफ्त पास बांटा गया, जिससे कोरोना वायरस की दूसरी लहर को यहां फैलाया गया। वहीं कोरोना टीकाकरण के मामले को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिले टीके में से 30% से अधिक टीके को बर्बाद कर दिया गया, जिससे यह प्रदेश देश भर में दूसरा सबसे अधिक टीका बर्बाद करने वाला प्रदेश बन गया। वहीं सांसद ने भ्रष्टाचार, भूमाफिया सहित कई मुद्दों पर प्रदेश की भूपेश सरकार को पत्रकार वार्ता के दौरान घेरा। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के अनुपम नगर स्टेडियम रोड निवासी सुनीता फडणवीस के हाथों में स्टील के धातु चिपकने का मामला सामने आया है, जिस पर पार्षद सुनीता ने कोरोना वैक्सीन के बाद ऐसे हालात उत्पन्न होने की आशंका व्यक्त की है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 23 की कांग्रेस पार्षद एवं नगर निगम राजनांदगांव के बाजार विभाग की चेयरमैन सुनीता अशोक फडणवीस के हाथों में आज स्टील के धातु, सिक्के अथवा चम्मच चिपकने का मामला सामने आया है। पार्षद के पति अशोक फडणवीस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कोविड वैक्सीनेशन के बाद इस तरह की स्थिति होने की आशंका व्यक्त करते हुए इस मामले में रिसर्च करने की मांग की और केंद्र सरकार से इसके लाभ हानि को स्पष्ट करने कहा। दरअसल आज सुबह अखबार में अशोक फडणवीस खबर पढ़ रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के बाद हाथों में सिक्के चिपकने की बात पता चली थी। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी सुनीता फडणवीस को बताई। इसके बाद सुनीता फडणवीस ने इस तरह की खबरों को दरकिनार करते हुए अपने पूजा कक्ष में चली गई और पूजा करने लगी। इस दौरान पूजा स्थल पर मौजूद सिक्के को उन्होंने अपनी भुजाओं में चिपका कर देखा, जिसके बाद सिक्के हाथों की भुजाओं में चिपक गए। यह देख सुनीता फडणवीस हैरत में पड़ गई। इसके बाद उन्होंने सारा वाकया अपने पति और बच्चों को बताया। फिर उन्होंने एक स्टील का चम्मच अपने हाथों में चिपका कर देखा, तब चम्मच भी हाथों में चिपक गया। हाथों में स्टील के धातु चिपक जाने को लेकर सुनीता फडणवीस इसे कोरोना वैक्सीनेशन के प्रभाव से जोड़कर देख रही हैं। उनका कहना है कि बीते 1 अप्रैल को उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद 28 दिन पूरा होने के बाद मई माह में उन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया था। सुनीता फडणवीस का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद से ही उनके हाथों और उंगली में दर्द रहने लगा था। उसका उपचार भी करवा रही हैं। शरीर पर इस तरह से स्टील के धातु के चिपकने को लेकर उन्होंने इस मामले में चिकित्सीय जांच कर वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। तो हमारे यहाँ के सर पढ़ रहे थे पेपर पढ़ने के बाद मैंने बोला ये सब झूठ है जी, कुछ भी बोलते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे होता है करके। फिर मैं बोली हूँ। फिर मैं पूजा करते करते वहाँ कॉइन पड़े थे, कॉइन को हाथ में चिपकाई तो वाकई वो जो कॉइन चिपकने लगा और फिर ये बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद फिर मैं उनको बोली, बच्चे लोगों को बोली जाओ जी चम्मच लेके आओ। तो चम्मच लेके आई हूँ, पूजा छोड़ दी हूँ मैं और चम्मच लेके आई तो चम्मच ऐसे चिपकने लगे। तो मैंने बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है करके। तो फिर इसके पापा आए हैं। फिर मैं बोली हूँ कुछ भी बोल रही है बोलते। तो मैंने बोला नहीं जी, मैं पहले ही बोली थी कि आपका ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बोलते हैं कि रुक जा, मैं वीडियो बनाती हूँ और वीडियो भेजती हूँ डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब के पास वीडियो फिर आए थे, उन्होंने वो किए। फिर बोल रही थी कि ऐसा मामला गंभीर है और देखते हैं वैक्सीन का हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो ये प्रदेश स्तर का मामला है तो ठीक है बोले। तो इसीलिए डॉक्टर साहब बोले कि मैं जांच करवाऊँगा। हाथों में सिक्के और चम्मच के चिपकने को लेकर उन्होंने वीडियो बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को भी वीडियो भेजा था, जिसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे चर्चा की। वहीं छत्तीसगढ़ का पहला मामला बताते हुए शोध किए जाने की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे का कहना है कि जब देश में कोरोना वायरस नहीं था और वैक्सीनेशन नहीं था
तब भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों के शरीर पर अलग अलग प्रकार के धातु चिपकने की जानकारी भी मिलती रही है। उन्होंने सुनीता फडणवीस के हाथों में चिपक रहे स्टील के धातु को लेकर कहा कि यह कोरोना वैक्सीन का असर नहीं है। वहीं उन्होंने इस मामले में चिकित्सीय जांच की बात कही है। साइट में गया था, मैंने देखा कि उनके जो लेफ्ट हैंड में आर्म में वो कुछ क्वाइन से कुछ स्टील की चीज़ें चिपकी हुई थी। ये नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है। इसमें शरीर की जो बनावट है, जो स्किन की बनावट है, उस पर डिपेंड करता है कि कई की स्किन कुछ हेयरलेस रहती है, बिल्कुल हेयरलेस रहती है, जिसमें जो स्वेटिंग है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और शरीर छोटे छोटे कणों के द्वारा बना हुआ है, उसमें भी माइन्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी शक्ति रहती है। साथ साथ कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे सिंथेटिक कपड़ा भी पहन लेते हैं तो उससे थोड़ा फ्रैक्शन होता है, तो उसके कारण भी ये मैग्नेटिक पावर स्किन में जनरेट हो जाता है। स्टडी करवाएंगे क्या? हाँ, इसको भेजते हैं, इसको बात करते हैं हायर अथॉरिटी से, स्टेट से बात किया है, तो उनने बोला है कि ये स्टेट इसमें वैक्सीन से सच इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो इसकी भी जांच कराएंगे हम लोग, ये होता क्यों है। और ये रिसर्च का मैटर है, ये तो पहले से भी होता आया है कि इसमें स्किन की बनावट और उस पर डिपेंड करता है कि ख़ास तौर से हेयरलेस स्किन, जो चिकनी स्किन, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसमें ये चीज़ देखी गई है। पार्षद सुनीता फडणवीस के बाएं हाथ पर इस तरह की अनोखी चुंबकीय शक्ति का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वहीं दाहिने हाथ पर भी इस तरह की धातु चिपक रही है। सोशल मीडिया में वैक्सीनेशन के बाद धातु चिपकने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके शुभचिंतक व अन्य लोग उनके घरों तक भी पहुंच रहे हैं और अपने हाथों से सिक्के व स्टील के चम्मच चिपका कर भी देख रहे हैं। टीकाकरण के बाद सुनीता फडणवीस के हाथों में इस तरह से स्टील के धातु चिपकने के पीछे का कारण क्या है, यह जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद टीकाकरण करवा चुके लोगों ने भी अपने हाथों में सिक्के और चम्मच चिपका कर देखना शुरू कर दिया है। तो वहीं जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है, उनके मन में भय की स्थिति भी निर्मित हो रही है। अंकालू साहू और मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ।
सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ में राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित आदर्श बौद्ध महासभा नागसेन बुद्ध विहार ट्रस्ट के द्वारा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसे राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व नागसेन बुद्ध विहार में स्थापित भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। तत्पश्चात एम्बुलेंस सेवा सुविधा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नागसेन बुद्ध विहार ट्रस्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक सर्व सुविधायुक्त एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है। डोंगरगढ़ नगर को एक नई एम्बुलेंस सेवा सुविधा मिल जाने से कोविड मरीजों को अब अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। इस मौके पर ट्रस्ट ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले चिकित्सक एवं चिकित्सा कार्य से जुड़े हुए लोगों का सम्मान शाल एवं श्रीफल भेंट कर किया। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। बारिश का आगाज होते ही डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में बादलों का अद्भुत नजारा देखने मिला। बादल पहाड़ से नीचे नजर आए। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही पहली बार राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ियों से बादलों का अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया है, जिससे ऐसा लग रहा था कि मंदिर बादलों में समा गया है और पूरी पहाड़ी ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। इस अद्भुत नज़ारे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर में ट्वीट कर कहा कि ये बादल डोंगरगढ़ की 1400 फीट ऊपर पहाड़ियों में स्थित मां बमलेश्वरी देवी का आशीष पाने पहुँचे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के 1400 फीट ऊंची पहाड़ी में अपनी अनुपम छटा बिखेरे मां बमलेश्वरी देवी विराजमान है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे प्रसाद योजना से जोड़ा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 9.52 एकड़ भूमि पर्यटन मंडल को परिवर्तित किया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से मोटेल ओपन एयर थिएटर, सोलर पावर सिस्टम, लैंडस्केपिंग, मेडिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मां बमलेश्वरी परिसर में लगभग 7.50 करोड़ रुपए की लागत से रेलिंग, शेडिंग, बायो टॉयलेट जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाएगी। इसी तरह प्रज्ञागिरी क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से मेडिटेशन सेंटर, बायो टॉयलेट, लाइब्रेरी, कैंटीन, सीढ़ियों का मरम्मत कार्य एवं स्तूप निर्माण कराया जाएगा। डोंगरगढ़ में रोपवे का विस्तार किया गया है और करीब 300 श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से एक बार में ऊपर मंदिर दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। प्रसाद योजना से इस क्षेत्र का विकास हो जाने से पर्यटकों को विश्व स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।